सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज आपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स निकाले हैं मार्केट से। चलिए देखते हैं कैसे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि जब भी मेरा कोई अपडेट आए आपको तुरंत मिल सके और ये लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है ये आप मार्क कर सके आपके कल के ट्रेड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और फिन निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी से चालू करते हैं। निफ्टी को मैंने डेली टाइम फ्रेम पे खोल दिया है। निफ्टी में हमें एक एंट्री मिल गई थी आज, जो मैंने आपको दी थी, एंट्री मिली थी और टारगेट वन ऑलमोस्ट अचीव हो गया था हमारा निफ्टी में। तो वो था निफ्टी का कि निफ्टी में मैंने टारगेट वन अचीव कर लिया। ट्रेंड लाइन का आज हमें एक ब्रेकआउट मिला है, जो आज ये ट्रेंड लाइन बन रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन का मैंने आपको ये काफ़ी दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज इसका ब्रेकआउट मिल गया है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी भी निफ्टी आज उतना बुलिश नहीं था जितना बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थे। काफ़ी डिफरेंस था दोनों में। निफ्टी खाली 0.25% प्लस है और बैंक फिन निफ्टी ऑलमोस्ट 1% और बैंक निफ्टी 1% प्लस है। तो इसमें अभी एक ही लेवल ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो होगा ये लेवल ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है बुलिश साइड पे। अगर बुलिश सेंटिमेंट को कंटिन्यू होना है तो ये यहाँ से कंटिन्यू होना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन मिला था, वही चीज़ हमें यहाँ पे मिलने, मैंने आपको बताया था कि एक कंसोलिडेशन मिला है तो ऊपर से अगर प्राइसेस वापस वहीं पे आते हैं तो वो लेवल पे हमें एक कंसोलिडेशन मिल सकता है। और ये ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन हो गया है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, पर ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है ये भी एक क्वेश्चन है। तो आज जैसे कि एक काफ़ी ही ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिल गया था। और ट्रेंडिंग मार्केट जनरली जब ट्रेंडी मार्केट होता है, वन साइड जब मार्केट चलता है तभी नेक्स्ट डे हम इतना मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते। पर कल हमारी एक्सपायरी भी है फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ज़्यादा बड़े मूव्स आए। हाँ, पर काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स आएंगे, ये है कि आपको कॉल साइड और पुट साइड आप दोनों साइड में पैसा बना पाओगे, ऐसे भी मूव्स आएंगे मार्केट में। तो हम एक दोनों डायरेक्शन के एंट्रीज और टारगेट्स मार्क कर लेंगे तो आपको रिस्पेक्टिवली ईजी पड़ेगा काम करने के लिए। तो एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस लेवल था 19,400 का, आज निफ्टी ने वो क्रॉस कर दिया है और उसके ऊपर हमें पॉजिटिव क्लोज दे दिया है। तो देखते हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमारा सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। पर हम हमारा प्लान ऑफ एक्शन पहले से ही लेके जाएंगे कल के दिन के लिए। अगर हमारा प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट होता है तो हम एंटर कर लेंगे, टारगेट्स आपके सामने रहेंगे। मैंने आपको सिखाया कि आपको ट्रेल कैसे करना है। टारगेट वन पे आपके 50% क्वांटिटीज बुक हो जाने चाहिए, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट लाके। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। मैं निफ्टी को खोलना चाहूँगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। देखते हैं हम कल के लिए कौन से लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा अभी के लिए। इसके ऊपर जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा तब हम बुलिश ट्रेड्स के लिए जा सकते हैं। उसके पहले हम नहीं जा सकते क्योंकि शायद हो जाए कि मार्केट जनरली ब्रेकआउट देने के बाद या तो वो अपसाइड मूव दे देगा आपको या वो एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। अगर वो एक कंसोलिडेशन फेज में जाने वाला है तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स ज़्यादा पैसा बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम अपनी एंट्री भी वैसे ही रखेंगे कि हम मैक्सिमम गेन कहाँ से कर सकेंगे इसमें। तो मैक्सिमम गेन हम वहीं से कर पाएंगे कि जब ये जोन मैंने आपको बना के दिया है, ये जोन जब ब्रेक होगा। ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो मार्केट ने कई बार यहीं से सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस यहीं पे सपोर्ट ले रहा था बहुत बार, और यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा है। तो एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट है और ये पहले भी है। पहले के ट्रेंड में अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, मैं इसको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये देखिए रेजिस्टेंस, ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर यहीं से हमें एक ब्रेकआउट मिला और एक अच्छा खासा अप मूव मिला। उसके बाद मार्केट वही कंसोलिडेट कर रहा था और फिर यहीं पे आके मार्केट ने वापस एक सपोर्ट लेके फिर एक ब्रेकडाउन दिया हमें। ऑलराइट, फिर वापस यही जोन को मार्केट ने ब्रेक करके इसको ही सपोर्ट बनाया, फिर वापस ऊपर गया, यहीं से सपोर्ट लेके दो बार यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद उसको रेजिस्टेंस बना दिया, और आज फिर वापस रेजिस्टेंस जोन से ही वो रिएक्ट करके थोड़ा नीचे क्लोज दिया हमें। शायद हो सकता है कि ये जो अप ट्रेंड है, ये जो फॉर्मेशन में मार्केट जा रहा है, इसमें ये ब्रेक कर दे। इसमें जो हायर हाइज और लोअर हायर लोज बना रहा है, इसको ब्रेक कर दे मार्केट और इसका रीटेस्ट करके एक हमें अप मूव दे सकता है। तो हम प्लान भी वैसे ही करेंगे अकॉर्डिंगली।
तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मेरी एंट्री अपसाइड में ये जोन के बाद ही होगी, उसके पहले नहीं होगी। मैं अजम्पशंस पे ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, तो मैं आपको बेसिक एंट्री बता देता हूँ। मेरी एंट्री अगर यहाँ पे होगी तो होगी 522 के ऊपर। इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, करेक्ट, राइट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे 515 के ऊपर कर सकते हैं। 515 के ऊपर हम एंटर करेंगे बुलिश ट्रेड में, और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये, जो है 19,556 का। हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये, जो है 19,610 का, को 597 का टारगेट रख सकता है, 19,600 का टारगेट रख सकते हो। उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये, जो है 19,645 का। ये हमारे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड। हमारी एंट्री ये होगी। अभी डाउन साइड में देखते हैं, डाउन साइड में हम कहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो डाउन साइड में मेरी एंट्री यहाँ पे होगी, मेरा जब ये जो फॉर्मेशन है इसका एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो, मार्केट जो एक स्ट्रक्चर बना के चल रहा है वो स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो तभी मैं एंटर कर सकता हूँ बेरिश ट्रेड के लिए। अगर मार्केट ही मुझे नहीं दिखा रहा है कि मैं बेरिश हूँ तो मैं बेरिश ट्रेड ले नहीं सकता हूँ। तो जैसे ही वो एक अपना जो प्रीवियस लोअर हाई था, लोअर हायर लो था, उसको अगर मार्केट क्रॉस कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है नीचे की तरफ, तो हम एक ट्रेड के अंदर घुस सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एंट्री कहीं ना कहीं ये लेवल के पास होगी। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, मल्टीपल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जोन्स है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इसको हम थोड़ा और कंजर्वेटिव कर देता, करेक्ट, बस ये परफेक्ट है। इसके नीचे हम एंटर करेंगे, आई थिंक ये लेवल ही प्रॉपर था। 19,359 के नीचे हम एंटर करेंगे फॉर शॉर्ट्स। उसके पहले हम शॉर्ट ट्रेड के लिए एंटर नहीं कर सकते। तो हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा जो ये ट्रेंड है वो ब्रेक हो रहा है, ऑलराइट। तो हम 19,359 के नीचे एंटर कर सकते हैं, विथ माय फर्स्ट टारगेट बीइंग दिस, व्हिच इज 19,304. My second target being this, which is 19,253, and my third target being this, which is 19,201. ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए। मैंने आपको एंट्री बता दी है, मेरी एंट्री होगी ये लेवल पे और ये लेवल पे, और मैंने अपसाइड और डाउन साइड दोनों के आपको एंट्री बता दी है। देखिए, जब भी मैं आपको ये लेवल्स देता हूँ, जब मार्केट साइडवेज होता है ये लेवल्स ट्रिगर नहीं होते। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी ये लेवल्स ट्रिगर होते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में ही ऑप्शन बायर पैसा बना पाता है, साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता। तो मैं एंट्रीज भी आपको वैसे ही देता हूँ कि जहाँ से मुझे लगता है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में ये पेनिट्रेट करके अच्छे लेवल्स तक हमें टारगेट दे सकता है, जैसा आज हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिला मार्केट में, राइट। चलिए अभी खोलते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखते हैं आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी में आज हमारा 3 टारगेट्स हिट हो गए। हमारी एंट्री मैंने आपको बताई थी 44,114, 113, 114 के ऊपर हम एंटर करने वाले थे। हमें प्रॉपर एंट्री मिली। यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद हमने ये यहाँ पे एक रीटेस्ट भी किया है मार्केट ने। रीटेस्ट के बाद हमें प्रॉपर एंट्री मिली, हमने एंट्री ली और हमारा फर्स्ट टारगेट डायरेक्टली अचीव हो गया जो था 44,276 का। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया जो था 44,444 का। उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया, 520 से मार्केट ने एक रिजेक्शन ले लिया। 544 का हमारा थर्ड टारगेट था जो अचीव नहीं हुआ। पर अगर आपने यहाँ पे भी कहीं पे बुक कर दिया टारगेट 2 पे तो भी आपने अच्छे खासे पैसे बनाए मार्केट से। एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर हो गया था। 44,000 पे जितने भी कॉल सेलर्स थे वो लोग का अनवाइंडिंग हो गया था और वो लोग ट्रैप हो गए थे, और उस ट्रैप में मार्केट ने हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ दे दिया। तो हमने ये टारगेट्स यहाँ पे अचीव कर लिया। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी में हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो आज एक काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है मार्केट के अंदर, और ये कहीं ना कहीं ये जोन के अंदर ही मार्केट ने बन दिया। मैंने आपको बताया था कि ये जोन है, ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट का एक कंडीशन आ जाता है कि वो साइडवेज हो जाता है। तो है तो ये बुलिश कैंडल, अगर हमें कल ब्रेकआउट मिलता है तो हम अच्छा खासा अप मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले लेता है तो कहीं ना कहीं हमें एक साइडवेज मार्केट ही मिलेगा। और क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग था तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक
पर्टिकुलर आज के मार्केट के रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं मार्केट घूमेगा अगर उसने ब्रेकआउट नहीं दिया तो। अगर उसने ब्रेकआउट दे दिया तो हम एक नए हाई को देख सकते हैं, हमारे करंट मार्केट में एक नया ब्रेकआउट मिलने के बाद एक नया हाई देख सकते हैं। पर कहीं ना कहीं एक वो 45,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। अगर हमें ब्रेकआउट मिला तो पहला टारगेट हमारा होगा 44,700 600 के आसपास, तो वो जा सकता है। पर कंडीशन वही है कि उसको ये जोन का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, या जोन का ब्रेकआउट नहीं करेगा तो वो वही अपने पुराने नेचर पे आ जाएगा जो वो पहले करता था। यहाँ पे जो मार्केट साइडवेज हो गया था, हमें इसका ब्रेकआउट मिला, इसका रीटेस्ट मिला, फिर ऊपर हमें एक वापस मूव मिला, फिर डाउन साइड पे उसने वापस इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद हमें इसका ब्रेकडाउन दिया और वापस वही लेवल को रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जा रहा है। तो इसका यही मतलब है कि अगर ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो कहीं ना कहीं ये यहीं पे रेंज बाउंड हो जाएगा जब तक हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक। ऑलराइट, तो हम एंट्रीज भी अकॉर्डिंगली ही लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। अप साइड में हमारी एंट्री काफ़ी ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो होगा 44,562 का। 44,562 के अगर ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो हम एक अच्छा खासा मूव 100-200 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ऑलराइट, और डाउन साइड में मेरी एंट्री कब बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डाउन साइड में मेरी एंट्री बनेगी बिलो द लेवल ऑफ ये लेवल के नीचे। क्योंकि यहाँ से भी एक बार रिजेक्शन मार्केट ने लिया था हमें और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी इंपॉर्टेंट रहेगा जो होगा 279 का, जो हमारा टारगेट 1 था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एंट्री दी थी और एक टारगेट 1 दिया था। टारगेट 1 जो था उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं हमें एक बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम 15 मिनट्स पे कि हम क्या क्या लेवल्स रख सकते हैं हमारे टारगेट के लिए और एंट्री के लिए। तो एंट्री अगर मेरी अपसाइड में मुझे मिलती है 570 के ऊपर, 44,600 के ऊपर ही एंट्री हम लेके, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने बहुत बार, रिजेक्शन लेके यहाँ पे गया है, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन है। तो हम थोड़ा हमारा एंट्री कंजर्वेटिव कर देंगे। हमारा एंट्री होगी 44,600 के ऊपर। 44,600 के ऊपर जब मार्केट जाएगी तब हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 44,730 का। 44,730 के ऊपर हमारा सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 44,917 का, और हमारा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 45,93 का। हमारे 3 टारगेट्स मैंने आपको दे दिए। ये काफ़ी क्रूशियल लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए, और मैंने आपको दोनों साइड की एंट्री बता दी है। ऑलराइट, और दोनों साइड के टारगेट्स भी मैंने बता दिए। आज हमने बैंक निफ्टी में भी एक स्कैल्पिंग ट्रेड दिया था, आपको अगर याद हो तो। अर्ली मॉर्निंग जो मैं आपको डालता हूँ लेवल्स बाय बिलो सेल अबव के, बाय अबव सेल बिलो के, उसमें हमें एंट्री मिली थी सेल बिलो में, और हमें सेल बिलो में 50 पॉइंट्स बहुत इजीली स्कैल्प में कैप्चर कर लिए विद इन 3 मिनट्स। तो वो भी एक अच्छा ट्रेड था हमने मार्केट में जो बैंक निफ्टी में कैप्चर किया। ओवरऑल आज बैंक निफ्टी में हम काफ़ी प्रॉफिटेबल थे। निफ्टी में इतना मूवमेंट नहीं मिला तो हमारा टारगेट ज़्यादा हिट नहीं हुआ, और फिर निफ्टी में भी हमारा सिर्फ एक ही टारगेट हिट हुआ है क्योंकि हमारी एंट्री थोड़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी उसके अंदर। ऑलराइट, चलिए, तो हमारा टारगेट 1 जो हम डाउन साइड पे रखेंगे वो रखेंगे 44,115 का हमारा पहला टारगेट रखेंगे हम। यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन जोन्स है मार्केट में, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट हम जो रखेंगे वो रखेंगे ये लेवल जो है 44,009 का, 44,010 का, और उसके नीचे हम टारगेट रख सकते हैं, हमें कंजर्वेटिव रहना 44,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया मार्केट में। अभी तो 44,000 पे आके मार्केट वापस अपसाइड में रिएक्ट कर सकता है। तो टारगेट अगर आपको एंट्री मिलती है तो ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम आपकी क्वांटिटीज़ आप टारगेट 2 पे एग्जिट कर दे। ऑलराइट, टारगेट 3 के लिए वेट ना करें क्योंकि टारगेट 3 मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट ने आज ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 44,000 को बना के हमें एक अच्छी खासी रैली दी है। तो हम थर्ड टारगेट रख सकते हैं 43,822 का, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट 2 पे एग्जिट कर लो। ऑलराइट, तो ये थे हमारे प्लान ऑफ एक्शन फॉर बैंक निफ्टी और निफ्टी में। मैंने आपको दोनों साइड के एंट्री और एग्जिट्स, एंट्री और टारगेट्स दे दिए। तो मेरी एंट्री होगी विद प्रॉपर प्राइस एक्शन जैसा मैंने आपको समझाया है, और प्रॉफिट बुकिंग भी हम वैसे ही करेंगे जैसा मैंने आपको समझाया है। हमारी एंट्री होगी 44,600 पे। मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा 44,730 का। मेरा टारगेट 2 जो होगा वो होगा 44,917 का। मेरा टारगेट 3 जो होगा वो होगा 45,093 का। चलिए डाउन साइड में देखते हैं। हमारी एंट्री होगी 44,279 के नीचे। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 44,155 का। मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 44,010 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 43,822 का। स्ट्राइक प्राइस जो हम दोनों में लेंगे अपसाइड और डाउन साइड के लिए, अपसाइड में हम स्ट्राइक प्राइस जो लेंगे वो होगी 44,600 की। ऑलराइट, कॉल
ठीक है, 44,600 की हम कॉल लेंगे फॉर अपसाइड। डाउन साइड में हम क्या लेंगे, डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो हम एंट्री लेंगे 44,300 की पुट में। ये हमारी स्ट्राइक प्राइसेस होगी अपसाइड और डाउन साइड के लिए मार्केट में। ऑलराइट, चलिए अभी देखते हैं निफ्टी में भी मैंने आपको बता देता हूँ कौन से स्ट्राइक प्राइसेस पे हमें एंटर करना है। निफ्टी मैंने ओपन किया है। निफ्टी में हमारी अपसाइड पे एंट्री होगी 19,500 के कॉल पे। 19,500 के कॉल पे हम एंटर करेंगे। ऑलराइट, 19,500 कॉल में हम अपसाइड में एंटर करेंगे और डाउन, ये अपसाइड के लिए था। और डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी 19,350 की पुट। 19,350 की पुट में हम एंटर करेंगे फॉर डाउन साइड। चलिए अभी देखते हैं फिन निफ्टी में आज क्या हुआ। फिन निफ्टी अगर ओपन करते हैं तो फिन निफ्टी में हमारा एक टारगेट हिट हुआ आज। एक टारगेट जो था वो था 19,695 का। हमारा एंट्री पॉइंट थी 19,622 की, और उसके बाद हमें एक 73 पॉइंट्स का बड़ा टारगेट रखा था फिन निफ्टी में, तो जो हमने अचीव कर लिया। और कहीं ना कहीं 735 के पास हमारे टारगेट 2 और टारगेट 1 के बीच में हमें एक क्लोज मिल गया। ऑलमोस्ट हमने टारगेट 2 भी अचीव कर लिया था, वी वर हाफ वे देयर। पर ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट 1 पे प्रॉफिट बुक कर दिया ये लेवल्स पे, तो भी आपने अच्छे खासे पैसे बनाए फिन निफ्टी में भी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो अपसाइड में अभी मैं एंटर तभी करूंगा जब भी मुझे एक कंफर्मेशन मिलेगा और मुझे एक ब्रेकआउट मिलेगा ये जोन का, ये लेवल का जो है 19,788 का। जब मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है मल्टीपल टाइम, जैसे ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें एक अच्छा खासा मूव कैप्चर किया था। कहीं ना कहीं आज के रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में भी जैसा था, एक रेजिस्टेंस के पास आके ही मार्केट ने हमें क्लोज दिया है, और ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया ही है। तो हमारी एंट्री थोड़ी सेफर रखेंगे, जो हम थोड़ा अब ऊपर कर लेता लेवल को 19,821 के ऊपर हम एंटर करेंगे इस अपसाइड ट्रेड में, जहाँ पे मेरा पहला टारगेट मैं जो रखूंगा वो रखूंगा ये लेवल। पहला टारगेट मेरा होगा ये लेवल जो है 19,912 का। मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 19,962 का। और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये जो होगा 20,000 का, 20,016 का। तो ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड। डाउन साइड में मुझे एंट्री लेने के लिए मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,512 के नीचे मैं एंटर करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 19,436 का। मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 19,382 का। और मेरा तीसरा टारगेट होगा ये जो है 19,300 का, 300 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड एंड डाउन साइड। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ मेरी एंट्री पॉइंट्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरी एंट्री पॉइंट्स। 19,821 पर मैं एंटर करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,912 का। मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,962 का। मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 20,000 का। मेरा एंट्री डाउन साइड में होगी 19,512 के नीचे। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,436 का। मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,382 का। और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,303 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड एंड डाउन साइड। ये है मेरा प्लान ऑफ एक्शन फॉर फिन निफ्टी। मैंने आपको तीनों के प्लान ऑफ एक्शन दे दिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। देखते हैं कल ही मार्केट में ये लेवल्स ट्रिगर होते कि नहीं होते। अगर नहीं होते तो क्यों नहीं हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।